क्यों गीता, प्रतिक्रमण और कुरान में ओशन को एज अ मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है? और जो ओशन का मेटाफर ये टेक्स्ट में है, क्या वो सेम मीनिंग होल्ड करता है? और वो कौन से क्लेम्स है जिनके बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि सोसाइटी इज़ नॉट फॉलोइंग रिलीजन एज इट वाज इंटेंडेड? और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं आपको लैला मजनू एक स्पिरिचुअल मूवी है ये पर्सपेक्टिव दे पाऊँ। चैप्टर 1, समता सागर। जैसे एक रिवर होती है तो वो पहाड़ से फ्लो होके ओशन तक जाती है। तो बेसिकली उसमें एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। बट जो सी होता है, it has the same level. That's why we use it to measure altitude of other things. Sea level, you know. बेसिकली ओशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ओशन में हर वो चीज़ जो फ्लोट करती है वो सेम लेवल पे होती है, गिविंग अ मैसेज ऑफ इक्वालिटी। आई होप यू सी व्हाट आई एम सेइंग। तो पहले हम हिंदुइज्म के अंदर देखेंगे जहाँ पे हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं समता सागर के। पहला रेफरेंस हमें भगवत गीता चैप्टर 12 वर्स 7 में मिलता है। दूसरा रेफरेंस नवरात्रि में गाए जाने वाली आरती जय आद्य शक्ति में हमें मिलता है, दैट इज भवसागर तरसो। अगर हम यहाँ पे जैन टेक्स्ट की बात करें प्रतिक्रमण, तो हमें भी यहाँ पे सेम ओशन का मेंशन कई बार मिलता है। पहला हमें मांगलिक के अंदर ये मिलता है। दूसरा रेफरेंस इसके अंदर हमें 24 नेम्स ऑफ तीर्थंकर्स जब हम रिसाइट करते हैं उसके बाद है ये। बट इट्स अ फोक सोर्स, मतलब ये प्राइमरीली टेक्स्ट में लिखा नहीं गया है। बट पीपल प्रेफरेबली से दिस व्हेन वी रिसाइट द नेम्स, दैट इज तमे तरियाने हमने तरावजो, हमने तरवानी घनी होश रे। तो यहाँ पे ओशन नहीं है लेकिन तैरने को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया। उसके बाद रत्नाकर 25 ही है, ये एक अनदर जैन रिलीजियस सॉन्ग है एंड इसमें 25 वर्सेस है एज द नेम सजेस्ट 25 ही। एंड इसके फोर्थ, एट्थ और 14th वर्स में हमें ओशन का रेफरेंस मिलता है। एक और जैन रिलीजियस सॉन्ग है दैट इज भक्तांबर। अब ये संस्कृत में है एंड इसमें 48 वर्सेस है एंड इसके फर्स्ट, फोर्थ और 11th वर्स में हमें ओशन का रेफरेंस मिलता है। ऑल्सो प्रतिक्रमण में फोर्थ खामना जो है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया दैट इज ते स्वामी केवा छे, एंड उसके अंदर लास्ट लाइन में मेंशन किया गया समताना सागर। बेसिकली जो स्वामी है उनकी क्वालिटी है दैट इज वो समताना सागर है। एंड इस्लामिक टेक्स्ट में ओशन का रेफरेंस ढूंढने के लिए मैंने ए का यूज़ किया और मैंने एक मेरे केपेबल फ्रेंड से पूछा, जिसके बाद हमें इसमें आई एम नॉट ट्राई टू प्रोनाउंस दिस, यहाँ पे ये लाइन में ओशन को एज अ मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। The ocean represents worldly existence, a place of chaos, cycle of rebirth, and deep spiritual darkness. Religion was never intended to be a mere identity, but the essential vessel or support required to cross this sea and reach higher dimensions of liberation. तो क्योंकि यहाँ पे सी का मेटाफर यूज़ किया गया है इसलिए ये सी को पार करने के लिए हमें तैरना पड़ेगा। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, हम यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि भगवान जानने से मिलते हैं या फिर मानने से मिलते हैं। टू मेक माई लाइफ ईजियर मैं यहाँ पे हाइपर क्वेस्ट की क्लिप्स यूज़ करने वाला हूँ एंड थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी मेरी वीडियो की। सबसे पहले हम भगवान की डेफिनेशन देखेंगे। अब साथियों, जब बात आती है ईश्वर को प्रूव करने की, तो सबसे पहले ये समझ लेना अति आवश्यक है कि ईश्वर क्या है। जब ये पता होता है कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, तभी हम उस चीज को प्रूव कर पाते हैं और तभी हमें पता चलेगा कि ऋषि मुनियों ने किस ईश्वर को प्रूव किया है। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ईश्वर को प्रूव किया है जो कहीं आकाश में बैठता है और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखता है, और जब मनुष्य मरता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसको जन्नत या जहन्नुम देता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे ईश्वर को तर्क से प्रूव कर पाना असंभव ही है। इनफैक्ट ऐसे ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर डिबेट करना या सवाल उठाना कई मजहबों में पाप तक माना जाता है, क्योंकि ऐसा ईश्वर तर्कों के माध्यम से खंडित किया जा सकता है। तो जब किसी चीज को लेकर चर्चा करना या उसका खंडन प्रमाणों के आधार पर करना अलाउड ही नहीं होता है, तो वो चीज तार्किक या साइंटिफिक नहीं हो सकती। तो इसलिए जो तर्क, जो प्रमाण हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने ईश्वर को लेकर दिए हैं, वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो कहीं बाहर बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करता है और फिर उस ऑब्जर्व की हुई चीजों के आधार पर मनुष्य को जन्नत या जहन्नुम या फिर हेवन और हेल देता है। ऋषि मुनियों ने या उनके दर्शन ने
तर्क के आधार पर जिस ईश्वर को प्रमाणित किया है वो वैदिक ईश्वर है और उसकी परिभाषा आपको वेदों में और उपनिषदों में कई जगह पर मिल जाएगी। मैं एक परिभाषा यहाँ पर दे देता हूँ। यदि आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र को पढ़ें या फिर ईशावास्य उपनिषद के 8वें मंत्र को सीधा पढ़ें तो जो परिभाषा दी गई है वो ईश्वर की ये परिभाषा है कि ईश्वर परियगात यानी सब ओर से व्याप्त है, शुक्रम यानी कि तीव्रगामी सर्वशक्तिमान है, इसके बाद अकायम यानी कि शरीर रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है, फिर अवृणम जब शरीर ही नहीं है तो उसको कोई छेद या भेद नहीं सकता, उसको घाव नहीं हो सकता, अस्नाविरम यानी कि वो किसी नाड़ी अस्थि मज्जा मांस आदि से नहीं बना हुआ है, फिर शुद्धम यानी वो अविद्या आदि दोषों से मुक्त है, उसका ज्ञान शुद्ध है, फिर अपाप विद्धम यानी वो पापों से सदा मुक्त है, यानी वो कर्म फल से जीव की तरह नहीं बंधा हुआ है, फिर कवि यानी सब कुछ जानने वाला है, मनीषी है यानी सबके मन को प्रेरित करने वाला है, परिभू यानी सब पर स्वामित्व रखता है, और स्वयंभू यानी खुद की सत्ता के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी माता पिता से नहीं पैदा हुआ है, फिर याथा तथ्यतः शाश्वतीभ्य समाभ्य यानी यथार्थ रूप से ठीक ठीक रूप से आदि काल से ही प्रजाओं में समान रूप से अर्थात व्यदधात सभी पदार्थों को रचता है और बांटता है। तो ऐसे ईश्वर को जो इस प्रकार कार्य करता है, जिसका ऐसा स्वरूप है, ऐसा ईश्वर वेदों में बताया गया है और इस ईश्वर को लेकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया है और तर्क के आधार पर ईश्वर की ऐसी सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास। उपनिषद नॉट क्रेडिबल इनफ, तो यहाँ पे गीता में भी मेंशन किया गया है चैप्टर 7 वर्स 24 में कि अस ह्यूमंस हैव बीन अनसक्सेसफुल इन नोइंग हिज फॉर्म। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता के अध्याय 7 के 24वें श्लोक में बोलते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। और अगले श्लोक में भी वो इस बात की पुष्टि करते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के इन कथनों से स्पष्ट है कि वो अपने आप को सगुण रूप वाला नहीं बता रहे हैं, वो अपने आप को निर्गुण और निराकार ब्रह्म स्वरूप ही बता रहे हैं जो हमारी इंद्रियों से परे और अविनाशी है। और यहीं पर कृष्ण भक्त धोखा खा जाते हैं और उनके मनुष्य रूप या साकार रूप को केवल भजते रहते हैं, जबकि असली कृष्ण तत्व उनका निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो उनकी सगुण भक्ति सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गई? अब पुराणों में सगुण फॉर्म की पूजा के बारे में बताया गया है और जो वेद उपनिषद है उसमें निर्गुण स्वरूप की बात की गई है। गोल ये रहता है कि किसी को सगुण फॉर्म से यूज टू कराओ एंड उसके उसके सहारे से उसको भगवान के बारे में बताओ एंड एंड में निर्गुण फॉर्म पे हमें पहुंचना रहता है, जो कि हाइपर क्वेस्ट ये वाली वीडियो में बात करता है। अब मैं यहाँ पे आइडियल वर्शिपिंग की बात करना चाहता हूँ, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो देखो, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे आउटकम्स हो सकते हैं और वो आउटकम्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो चीज़ों को कौन किस लिए यूज़ कर रहा है। इसलिए यूटिलिटी एक एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे मैं गणेशोत्सव का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसके मैं बहुत टाइम से मिला नहीं था एंड कुछ खास वजह भी नहीं मिल रही थी कि मैं उसके घर जाऊँ उससे मिलने के लिए, लेकिन क्योंकि उसके घर पे गणेशोत्सव होता है एंड मैं उसके घर जा पाया उस वजह से। सो अगर आप गणपति बाबा की मूर्ति को इस एंगल से देखें कि इट्स अ सोशल कनेक्शन, ओके, कि चार लोग आएंगे बैठेंगे, कनेक्शन भी बनेंगे आपके एंड वो कनेक्शन का यूज़ करके आप लाइफ में हो सकता है कुछ तरक्की हासिल कर ले, उसमें आपकी एबिलिटी ऑब्वियसली यूज़ होनी चाहिए। वेरेज अगर आपको इसको ऐसे देखें कि आप क्योंकि गणपति बाबा की मूर्ति ला रहे थे एंड वो मूर्ति लाने से आपकी लाइफ में तरक्की आ गई, तो ऑब्वियसली ये दो अलग पर्सपेक्टिव है, बट आई वुड लाइक टू स्टिक विद माई फर्स्ट पर्सपेक्टिव। ऑल्सो मैंने बीच क्लीन भी किया है आफ्टर गणेश उत्सव, तो मेरे को पता है कि मूर्तियों के साथ लाइक क्या कंडीशन होती है। सो मुझे सिर्फ इकोनॉमिकल वे से वो देखना है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, लाइक 10 दिन की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो। तो फिर हमें सगुन फॉर्म की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वेल, मैन क्रिएटेड इट, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाइपर क्वेस्ट की वीडियो में बोला गया है। बाद एक अकेलेपन का दर्द उठा।
प्रेम में कमी का अनुभव हुआ और जो गाइडेंस की लगातार चाहत थी, इस चाहत ने मनुष्य के मन के भीतर एक ऐसे भगवान को पैदा किया जो उससे बहुत प्रेम करता था और उसको सही रास्ते पर ले जाता था। ये भगवान बिल्कुल माता पिता की तरह था या किसी राजा की तरह था जो आपको प्यार करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए पनिश भी करता है। दूसरा, मुझे मंदिरों में जाना इतना अच्छा नहीं लगता। वन ऑफ द रीज़न इज़ क्योंकि people ask for favors in exchange for doing worship. You are not even his favorite भक्त। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 16, खुद पढ़ के देखो एक बार। चैप्टर 2 सोसाइटी। Looks like I'm only criticizing elderly people. Psych, here comes the Gen Z। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये टच वुड का कॉन्सेप्ट कैसे आया? लाइक इक्विवेलेंटली पहले भी के लोग ये बोलते थे, दैट इज शुभ शुभ बोलो, वो फिर भी समझ में आता था कि शुभ शुभ बोलो, लिंग्विस्टिकली एटलीस्ट वो सेंस बना रहा है। टच वुड मतलब वुड कहाँ से आ गया लाइक यहाँ पे? दूसरा, पहले सिर्फ बोलना था तो शुभ शुभ बोलो एंड यू आर गुड, बट टच वुड बोलने के बाद आपको एक्चुअली वुड टच करना है। लाइक व्हाट इज दिस क्रैप? बट वन गुड थिंग अबाउट जेन जी इज दैट दे डोंट डू बुलशिट स्टफ इन द नेम ऑफ रिलीजन, बिकॉज दे डोंट डू रिलीजन एज अ होल। That does not imply that they don't do bullshit stuff. They certainly do, just separately. Also एक और एग्जांपल, मैंने मेरे कॉलेज कैंपस का वीडियो बनाया था इसके पहले, एंड वहाँ पे शिव मंदिर के अराउंड काफ़ी कम भीड़ थी एंड प्लेग्राउंड एंड कैंटीन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे दिखता है हमें कि लोग सिर्फ स्नैप्स वगैरह लेने के लिए मंदिर के पास जाते हैं, विच हु एम आई टू जज, बट इट इज़ नॉट हाउ इट वॉज इंटेंडेड, सो इट्स अगेन ओके। तो क्या हमें हमारे पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने हमें अच्छे से रिलीजन सिखाया नहीं? वेल फिर उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे से नहीं सिखाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई वुड से ब्लेम गेम हमें नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज हमारे पेरेंट्स जिस सर्कमस्टांसेस में थे, आई एम प्रीटी श्योर वो लोग की प्रायोरिटी रिलीजन शायद अच्छे से परस्यू करना नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, एंड हम इतने प्रिविलेज इनफ है कि हमें वो सारी चीज़ों की फिक्र नहीं करनी पड़ रही है। बेसिकली हमारे पास उनसे ज़्यादा टाइम है, सो अगर हम उसका कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर पाए देन इट वुड बी ऑसम। बेसिकली हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि किसकी वजह से हम नहीं सीख पाए। टेक मैटर इन ओन हैंड। चैप्टर 3 मूवीज़। तो सबसे पहले हम ओ माई गॉड मूवी की बात करेंगे, जिसकी मूवी का थीम लिटरली मेरे वीडियो के टाइटल जैसा है। तो ओ माई गॉड के लास्ट सीन में वो बताता है कि कैसे भगवान को हमारे अंदर ढूंढो, ना कि इन पत्थरों की मूर्ति के अंदर। ऑल्सो वो दूसरा कैरेक्टर बोलता है कि दीज नॉर्मल पीपल आर गॉड फियरिंग पीपल, नॉट गॉड लविंग पीपल। ऑल्सो यहाँ पे एक मेटा रेफरेंस है, यहाँ पे उसको अपनी फैमिली से कृष्ण को मिलवाना होता है, इसलिए वो उन्हें पीछे बुलाता है, बट कृष्णा वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तो यहाँ पे उसने खुद ने आयरनी कर दी, क्योंकि वो अभी खुद 2 मिनट पहले बोला था कि भगवान को खुद के अंदर ढूंढो, इन पत्थरों की मूर्ति में नहीं, लेकिन वो फिर खुद भगवान को, कृष्ण को शरीरधारी मनुष्य के अंदर ढूंढने लगा, अक्षय कुमार। तो यहाँ पे अच्छा मेटा रेफरेंस ये था कि जो राइटर्स है उन्होंने अच्छे से दिखाया कि आपको लग सकता है कि ये पूरी तरह से सीख चुका है, बट स्टिल ही इज़ प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। दैट ऑल्सो शोज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज टॉपिक्स। एंड उसके बाद वो की चेन वाला सीन, तो चेरी ऑन टॉप। नेक्स्ट मैं फूले की बात करना चाहता हूँ, जो कि एज सच स्पिरिचुअल तो नहीं है, बट इट्स अ मूवी ऑन सोशल रिफॉर्म एंड ऑन सोसाइटी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फूले से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है जो कि मैं यहाँ पे रीड करूँगा। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस टेक्स्ट इज नॉट वेदर और नॉट फूले वॉज अ वीगन और नॉट, rather the objective is to compare his attempt to educate girls with my attempt to being a vegan. When he tried to educate girls, he faced a lot of backlash from his society, even from his father. Similar thing, but indeed on a small scale, I also faced. But the thing that separated us was despite of him having to face 100 times more bad stuff than I would ever have to, he still did what was right. Don't we all know what is right? Yet I still drank another species bodily fluid today. Not to mention the commerce terms, livestock, and we call our cows our mother. So मम्मी को हम क्या बुला रहे हैं यहाँ पे?
That is the biggest factor between us and him. Having the courage to not only stand with the truth, rather also promote it. And that's why only in the end of the movie he got the tag Mahatma. संधि विच्छेद करेंगे तो हम great soul. Atma doesn't fear because it does not own anything of losing. It only does nishkam karma. He did exactly that. He had no need to fight for others' right. Yet he knew that was the right thing to do. So he very well deserved that tag. So what's the bottom line then? Is it to being a vegan? No, even I myself is not. It was more about that people see the movie as historical movie. It's not, it was never. Heck, the movie was more about the work, the act of the Fule did, rather than the Fule himself. I take this as a reality check. We are very petty. ऑल्सो ये मूवी में एक सीन है जहाँ पे बोलते हैं कि भगवान आस्था का विषय है, तो वो ये जवाब देता है, आस्था का विषय है धर्म, तर्क पे तर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। बेसिकली दिस इज़ अ स्पेशल मूवी फॉर मी बिकॉज अगर मैंने गीता नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं इसकी गहराई नहीं समझ पाता, बट इट्स गोइंग टू स्टे विद मी फॉर अ वाइल। इट्स अ गुड मूवी। तो अभी तक मैंने ओ माई गॉड, जो कि एक लिटरली गॉड के ऊपर मूवी थी, उसको हमने स्पिरिचुअल बताया। दूसरा फूले, जो कि एक सोशल रिफॉर्म और सोसाइटी के ऊपर मूवी थी, जिसको भी हमने स्पिरिचुअल बता दिया, महात्मा। बट यार लैला मजनू तो एक लव स्टोरी है, तो उसको कैसे मैं एक स्पिरिचुअल मूवी की तरह पोर्ट्रे करूँगा? वेल, मैंने अभी क्लिप बेट करना छोड़ दिया। तो सी, एवरी मूवी इज मेड टू कन्वे अ मैसेज एंड देर आर 3 ways टू कन्वे अ मैसेज इन अ मूवी। सबसे पहले द मोस्ट इफेक्टिव इज डायलॉग। जो मैसेज कन्वे करना है सीधा डायलॉग्स के थ्रू कन्वे कर दो ऑडियंस को। सेकेंड मेथड इज विजुअल्स, दैट इज नॉन वर्बल। एंड थर्ड इज सॉन्ग्स, एंड ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है कोई भी मैसेज को कन्वे करना, बिकॉज पीपल लिटरली यूज सॉन्ग्स एज बाथरूम ब्रेक्स। तो अगर आपका इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर एक सॉन्ग के थ्रू छुपा है, देन इट इज़ हार्ड टू कन्वे द मैसेज प्रॉपरली टू द ऑडियंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लैला मजनू मूवी का एक सॉन्ग लेंगे, दैट इज़ हुक्कुस बुक्कुस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है हु एम आई एंड हु आर यू। Isn't that the only question asked in these books? Like, basically every religion starts with questions. So आई रिकमेंड यू कि आप ये दोनों वीडियोस देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो लीस्ट इफेक्टिव मेथड है उसमें भी ये लोग कैसे स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर मैं नॉन वर्बल्स क्या यहाँ पे बात करूँ, दैट इज़ कैसे कर पाऊँगा, बिकॉज इट्स नॉन वर्बल, बट बेसिकली बिना कुछ बताए बहुत कुछ कह जाना। कि हर एक फ्रेम, हर एक स्टिल को चीख के कहना चाहता है। हर एक डायलॉग अपने दूसरे ही अनुवाद में जो शब्दों के स्ट्रेस को बदलता है, वो सब टेक्स्ट सेम वर्ड की ही मीनिंग बदल देता है, जिसे आप सिर्फ 2 सेकंड पहले ही सुने थे। एंड वो चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है इसमें। इसका सब टेक्स्ट इतना डिटेल एंड ग्राउंडेड है कि भाई ज़मीनी तौर से जुड़े होने के बावजूद भी ये बहुत लार्जर देन लाइफ की फील देता है। इस मूवी में वो काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको मूवी देख के ही समझ में आएगा। अगर मैं मेरी ही वीडियो में विजुअल्स के साथ थोड़ा खेलूँ एंड आपको एक मैसेज कन्वे करने की ट्राई करूँ, दैट इज़ इस वीडियो में मैंने हिंदुइज्म, जैनिज़्म और इस्लाम के ऊपर बात की है। एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कन्वे एनी मैसेज, दैट इज़ डायलॉग्स। तो इसका जो डायलॉग है, दैट इज़ एक सेगमेंट आता है, दैट इज़ पत्थर से ना मारो मूवमेंट। नाउ पीपल सी दिस एज अ सैड मूवी, क्योंकि लास्ट में ट्रेजेडी हुई है, दे बोथ डाई इन द एंड। तो यहाँ पे लैला को रियलाइज़ होता है दैट मजनू हैज स्विम अवे, एंड फिर उसको लेट रियलाइज़ होता है, देन शी ऑल्सो स्विम्स अवे। समता सागर। नाउ वाई पीपल डोंट लुक एट दिस मूवी स्पिरिचुअली? द रीज़न, शाहरुख खान टाइप मूवीज, two individuals wanna be together, some problems eventually solved, married. Now we don't say a sadhu or sadhvi is living like a sannyasi is tragic, okay? Similarly, Shah Rukh Khan type movie shows a grahast way of doing love. Similarly, this movie shows an underrated form of expressing love. He does not need Leila to love her. He found her within himself. कनेक्ट हो रहा है? खुद से बाहर निकलकर अपनी रियलिटी से बाहर जाकर जब इस दुनिया को देख लिया तो इस दुनिया के झमेलों से थोड़े रिहा हो गए। अब बेहोश बेहताशा लट्टू की तरह नहीं नाचता, अब उस मजनू की तरह जानता है जो जिंदगी को आपसे और हमसे थोड़ा ज्यादा समझता है, जिसे लैला से इश्क करने के लिए लैला की ही जरूरत नहीं है।
and that crazy man is more spiritual than us some sane people. Let that sink in. नेक्स्ट मैं आपको ये बंदे की ये वाली शॉट देखने रेकमेंड करूँगा, बिकॉज यहाँ पे ये लास्ट में काफ़ी अच्छे से साइंस को हिंदुज़म के साथ कनेक्ट करता है, काफ़ी एक अच्छा रेफरेंस दिया गया है। एंड उसका नाम देखना, उसके बाद ये जो हिंदुज़म को कनेक्ट कर रहा है वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो का मैसेज को अगर एक तबला के फॉर्म में सुनना रहेगा तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड नोट ये रहेगा, रीड सम ऑथेंटिक स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट। Obviously, goal is to live by it, but if not possible, at least you will be self-aware that you are not up to the standard. And इसका मतलब ये नहीं कि आप नरक में जाओगे, primarily because it does not exist. Thus, you will not have brittle pride over your religion. This video is made in a rush before the new year, so that you can make your resolutions accordingly, and hopefully not break them in 2 days.